अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के लोकगीत। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे थे मित्रों। और जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विवाह के गीत। विवाह के गीत कौन से गीत पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे विवाह के गीत। देखिए, इन्हें आप शादी के गीत भी कह सकते हो। मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी की शादी हो गई हो तो इन गीतों को वो पश्चाताप के साथ पढ़े और उनका आनंद लें, और जिनकी अभी तक सहनाई नहीं बची है तो वो कृपया इन गीतों को आनंद के साथ सीखें, मौज मस्ती के अंदर इन गीतों को सीखने की कोशिश करें। तो विवाह के गीत, देखिए मित्रों, विवाह के गीतों को क्या कहते हैं? बना बनी के गीत कहते हैं। बना बनी के गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? विवाह के गीतों को क्या कहते हैं साहब? बना बनी के गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? बना बनी के गीत कहते हैं विवाह के गीतों को। यहां पर बना का अर्थ क्या हुआ? दूल्हा। क्या हुआ? दूल्हा हुआ। और बनी का यहां मतलब क्या हुआ? बनी यानी दुल्हन, जिसे आप आम भाषा में क्या कह सकते हो? बनड़ा व बनड़ी। तो विवाह के गीतों को बना बनी के गीत कहा जाता है। आज हम बनड़े को तैयार करके जब तक बनड़े को ब्याह के नहीं लेके आएंगे तब तक हम ये गीतों को गाएंगे। तो विवाह के गीतों को क्या कहते हैं? बना बनी के गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? बना बनी के गीत कहते हैं। देखिए, बना बना का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर दूल्हा से है, और बनी का अर्थ क्या है? दुल्हन है। क्या है? दुल्हन यानी बनड़ा या बनड़ी। पहले क्या होता था कि एक परिवार के अंदर शादी होनी है तो महिलाएं, पूरे गांव की महिलाएं वहां पर क्या होती थी? इकट्ठी होती थी गीत गाने के लिए। यानी मतलब रात को 7 बजे वो आ जाती थी गीत गाने के लिए, और 12 बजे तक ये गीतों का जो सिलसिला है मित्रों ये चलता रहता था। तो पूरी आनंद के साथ वह उन गीतों को गाती थी, पूरे मजा के साथ उन गीतों को वो गाती थी, नाचती थी। तो सबसे पहले जो ये बना बनी के गीत हैं मित्रों, पूरे परिवार में आनंद के साथ ये गीत गाए जाते थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या है मित्रों कि हमारे जो परिवार में है कि धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर है। आजकल क्या करते हैं कि हमारे घर पर साउंड ले आते हैं, उन पर गाना चलाया जाता है, महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है। लेकिन वो पुरानी जो परंपराएं थी, जो चली आ रही थी, हमारे दादा परदादा की जो परंपराएं जो चल रही थी मित्रों, वो वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म होने जा रही है मित्रों। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन जो प्राचीन जो कला संस्कृति थी उनको पुनः हम धीरे धीरे सीखने की उनको हम कोशिश करेंगे। तो पहले क्या होता था कि जब शादी होती थी तो महिलाओं के द्वारा मतलब गीत गाए जाते थे, तालियों के साथ अच्छा डांस किया जाता था उन महिलाओं के द्वारा। आजकल क्या होता है कि हमारे परिवार में साउंड लाया जाता है और उन पर ये जो डांस किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो उसमें आजकल तो मित्रों ये जो गाना है वो कौन सा बजता है कि बनी थारो बनो दीवानो ए गाड़ी फॉर्च्यूनर ले आयो, बनी थारो बनो दीवानो ए गाड़ी फॉर्च्यूनर ले आयो। तो ये आज की स्थिति को देखा जाए तो आजकल ऐसा ही होता है। तो प्राचीन समय में क्या होता था, यानी इससे पहले कि हम जो पीढ़ी की हम बात करें तो वहां पर क्या होता था कि महिलाओं के द्वारा पूरे साज बाज के साथ इन गीतों को पूरे आनंद के साथ, पूरे लय के साथ इन गीतों को गाया जाता था। बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी घर के अंदर मान लो शादी है तो पूरे गांव की महिलाएं, 100-150 महिलाएं वहां पर रात को इकट्ठी होती थी, गीत गाती थी मित्रों। तो बहुत अच्छा लगता था। तो प्राचीन समय में जो गीत गाए जाते थे महिलाओं के द्वारा, उन मंडलियों के द्वारा, जो बना बनी के गीत हैं मित्रों, वो बहुत ही आनंद के साथ गाया जाता था मित्रों। तो प्राचीन महिलाएं क्या करती थी कि ऐसा हाथ लगा के ऐसा गीत गाती थी, बनड़ा ले दादा ने साथ बनी ने निरखण जाइए रे, बनड़ा ले दादा ने साथ बनी ने निरखण जाइए रे। कई लोग तो हाथ रखे, ओ बनड़ा ले दादा ने साथ बनी ने निरखण जाइए रे, बनड़ा ने जाने पिछाण बनेगी पिछाण बता दियो रे। का बनड़ा न जाने पिछाण बनेगी पिछाण बता दियो रे।
अब बिछाना क्या होता है? बनड़ा खुला रख किस हाथ के घड़ियां रख रे, बनड़ा खुला रख किस हाथ के घड़ियां रख रे, बनड़ा लीला रख सूट गले में चुन्नी रख रे, बनड़ा खुला रख सूट गले में चुन्नी रख रे, बनड़ा काजल रख, बनड़ा काजल करे कमाल मुख पर पाउडर चिलके रे, बनड़ा काजल करे कमाल मुख पर पाउडर चिलके रे। तो इस तरह से हमारे बूढ़ी महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता था मित्रों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गीतों को गाया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान पुलिस की जो भर्ती आ चुकी है मित्रों, उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकती है। तो राजस्थान के लोकगीतों में से कम 2 या 3% जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों आप पूरी तैयारी के साथ इन गीतों को सीखें, और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से 1-2% निश्चित ही आने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर। तो आप तैयारी के लगे रहें और तैयारी ऐसी करें कि आप तैयारी को आप याद रखें मित्रों। तो इस तरह से आप तैयारी करें। क्या होता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, हालात से टकराने का जज्बा रखो, हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का मजा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो, अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो, तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो। तो ऐसा हौसला रखो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो भर्ती है वो नवंबर के महीने में होने वाली है राजस्थान पुलिस की। तो इन गीतों को आप पूरे आनंद के साथ पढ़ें, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं मित्रों। तो इस तरह से हमारी महिलाओं के द्वारा प्राचीन समय में ये गीत गाया जाता था। तो आज हम पढ़ेंगे विवाह के गीत हैं मित्रों, जिनको बना बनी के गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बना बनी के गीत मित्रों कहा जाता है। बना का अर्थ है यहाँ पर दूल्हा, और यहाँ पर बनी का अर्थ क्या हुआ? दुल्हन हुआ, जिसे आप बनड़ा या बनड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनड़ा या बनड़ी कहते हैं। आइए देखते हैं हम आगे। सबसे पहले विवाह के जो गीत गाए जाते हैं मित्रों, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि विनायक जी महाराज का गीत गाया जाता है। किसका गीत गाया जाता है? विनायक जी महाराज के गीत गाए जाते हैं मित्रों। किसके गीत गाए जाते हैं? विनायक जी, विनायक जी के गीत गाए जाते हैं मित्रों। यानी यह गीत विवाह का प्रथम गीत होता है। विनायक, यह गीत विवाह का क्या होता है मित्रों? प्रथम गीत होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए विवाह का प्रथम गीत कौन सा होता है, तो विवाह का प्रथम गीत होता है विनायक। क्या होता है मित्रों? विनायक होता है। यह बोलता है, हम बात करें तो विनायक यानी गणेश जी को समर्पित गीत है मित्रों। कौन सा? विनायक गीत। यह भी हमारी महिलाओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से गाया जाता है मित्रों, कि जो ये विवाह का जो प्रथम गीत होता है विनायक, यह गीत बहुत ही अच्छे तरीके से गाया जाता है। तो मैं आपको ये दो पंक्ति सुनाता हूँ गीतों की। चालो विनायक अपन जोशी घर चाला, चालो विनायक अपन जोशी घर चाला, आछो आछो साओ के डास्याओ राज, चाला विनायक अपन जोशी घर चाला, चालो विनायक अपन सोनी घर चाला। तो इस तरह से हमारी महिलाओं के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से गीत गाया जाता है मित्रों। तो विवाह का पहला गीत कौन सा हुआ? विनायक गीत हुआ। कौन सा गीत हुआ? विनायक गीत हुआ। विवाह का प्रथम गीत कौन सा हुआ? विवाह का गीत हुआ। तो इसको आप याद रख लो। और ये पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि विवाह का प्रथम गीत कौन सा होता है? विनायक गीत होता है। तो कौन सा होता है? विनायक गीत होता है। इसके बाद में अभी हम बात करें, इसके बाद में मित्रों अगला गीत कौन सा होता है? अगला गीत होता है मित्रों हल्दी। कौन सा गीत होता है? हल्दी, जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। हल्दी, कांकड़ डोरा, कांकड़े डोरा गीत,
कांकड़ डोरा गीत, तेल बान का गीत, तेल बान का गीत, पिठी, तेल बान का गीत और पिठी। तो मित्रों विनायक, हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, तेल बान का गीत, यह गीत विवाह के गीत हैं। कौन से गीत हैं मित्रों? शादी के गीत हैं। कौन से गीत हैं? शादी के गीत है। देखिए शादीशुदा का मतलब क्या होता है कि शादी के बाद पति का सुधर जाना। क्या है? शादी के बाद पति का सुधर जाना शादीशुदा का अर्थ है मित्रों। तो हल्दी विवाह के गीत के अवसर पर विनायक गाया जाता है, जो विवाह का सबसे पहला यानी प्रथम गीत होता है मित्रों। हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, तेल बान का गीत और पिटी, ये गीत कब गाया जाता है मित्रों? जब बान बिठाने की रस्म पर, यानी यह गीत मित्रों बान बिठाने की रस्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं? हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, तेल बान का गीत, पिटी। इनको संयुक्त रूप से उबटना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उबटना भी कहा जाता है मित्रों। तो विवाह के गीत पर विनायक, हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, तेल बान का गीत और पिठी, यह गीत बान बिठाने की रस्म पर गाया जाता है। इसमें क्या होता है? महिलाओं के द्वारा बनड़े को पिठी लगाई जाती है या बनी को पिठी लगाई जाती है, यानी हल्दी जो पिठी लगाई जाती है। गीत भी हमारा जो रास्ता चला रहा है कि मैं देवती थारे पीठ लगाऊं, थे क्यों लारे लारे हटे आओ, मैं देवती थारे पीठ लगाऊं, थे क्यों लारे लारे हटे आओ। तो हल्दी ये हमारे शादी के अंदर मित्रों ये गीत गाया जाता है, यानी बान बिठाने की रस्म पर विनायक, हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, तेल बान का गीत और पिठी, ये गीत मित्रों गाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मित्रों कि अगला तो हमारा गीत यानी मदील। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर बनड़ा बन के दूल्हा बनकर तैयार हो गया है। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि आज हम बनड़े को तैयार करेंगे, उसकी बारात लेकर जाएंगे वधू पक्ष के घर पर। तो हमने बनड़ा को दूल्हे को तैयार कर लिया है। सबसे पहले हमने विनायक गीत को गा लिया है। इसके बाद में हम हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, तेल बान का गीत, पिठी, अब सब कुछ लगा के साफ बनड़े को क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। दूल्हे को क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। और अब बारी किसकी आती है? यानी वो होता है ना मोड़ की बारी आती है मित्रों। किसकी बारी आती है? तो मोड़। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों, क्योंकि आपको मजा आने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। अब क्या साहब बनड़ा क्या हुआ? तैयार हो गया। दूल्हा क्या हो गया? तैयार हो गया। इसके बाद मित्रों बात आती है मदील की। मदील की जी वो मालूम सुन को नहीं। तो मदील क्या होता है? मदील यानी बहनोई के द्वारा दूल्हे का मोड़ बांधते समय, यानी जब जीजा अपना जीजा होता है, यानी जीजा के द्वारा दूल्हे को मोड़ बांधते समय यह गीत गाया जाता है। आपसे मेरा वादा है, आपको एक टोटल जो विवाह के गीत है मैं आपको रटा के जाऊंगा मित्रों, तो आप इनको ध्यान से देखें। यानी हमने दूल्हा बनाकर तैयार कर दिया है। इसके बाद में मदील की बारी आती है। किसकी बारी आती है? मदील की बारी आती है मित्रों। यानी जीजा के द्वारा यानी बहनोई के द्वारा दूल्हे को मोड़ बांधते समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? मदील गीत गाया जाता है। तो आप ध्यान में रखें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूल्हे का मोड़ बांधते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो मदील गीत गाया जाता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दूल्हे का मोड़ किसके द्वारा बांधा जाता है? तो मित्रों बहनोई के द्वारा बांधा जाता है और जीजा के द्वारा ये बांधा जाता है मित्रों। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी आजकल क्या है, डीजे पर बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूल्हे का सेहरा सवाना लगता है,
दुल्हन का तो सिर्फ दिल दीवाना लगता है। हाँ, दूल्हे का सेहरा सराहना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ, तो दूल्हे का तो सिर्फ क्या लगता है, जो सेहरा होता है वो सुहाना लगता है, लेकिन दुल्हन का तो क्या लगता है, दिल दीवाना लगता है मित्रों। क्या लगता है, दिल दीवाना लगता है। तो मदीर क्या है, जीजा के द्वारा दूल्हे को मोड़ बांधते समय यह गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा के अंदर कि दूल्हे का मोड़ किसके द्वारा बांधा जाता है। तो मित्रों यह जीजा के द्वारा बांधा जाता है, यानी बहनोई के द्वारा ये बांधा जाता है मित्रों। पगड़ी नहीं होती है, क्या नहीं होती है, पगड़ी नहीं बांधी जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखें। दूल्हे का क्या होता है, मोड़ होता है, क्या होता है, मोड़, और पगड़ी नहीं बांधी जाती है। तो जीजा के द्वारा दूल्हे को मोड़ बांधते समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा, मदीर गीत गाया जाता है। अब साहब क्या हुआ कि जीजा तैयार है, दूल्हे को हमने बना दिया, उसको मोड़ भी पहना दिया, अब दूल्हा एकदम तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है दूल्हा। इसके बाद में क्या आता है कि भाभी जी आती है। कौन आती है, भाभी जी आती हैं काजलियों घालने के लिए। क्या, काजलियों घालने के लिए भाभी जी आते हैं। दूल्हा साहब हमारा तैयार है, सिर्फ भाभी का इंतजार कर रहा है दूल्हा। तो यहाँ पर जो काजलिया गीत है तो कौन सा, काजलियों, बरडे को हमने पूरी तरह से संवारने की कोशिश कर रहे हैं। काजलियों जो गीत है मित्रों ये है भाभी के द्वारा दूल्हे को क्या होता है, काजल लगाते समय, भाभी के द्वारा दूल्हे को काजल लगाते समय यह गीत गाया जाता है। कौन सो, काजलियो। मैं देवर जी थारे काजलियो सारू थे कुलारे लारे हट रहो, ओ तुम्हारो लाडलो देवर काजलियो लाओ कि ना तुम्हारे आंगन में। तो ये काजलियो जो गीत है मित्रों ये भाभी के द्वारा दूल्हे को जब काजल घाला जाता है, यानी काजल घाला जाता है, उस समय ये गीत गाया जाता है, काजलियो गीत। कौन सा गीत है, काजलियो गीत। तो अब क्या हुआ कि हमारा दूल्हा तैयार है, और अब हम दूल्हे को कहां पर बिठाते हैं, घोड़ी पर। किस पर, घोड़ी पर। ध्यान रखें मित्रों, जो दूल्हा होता है वो घोड़े पर नहीं बैठता है, किस पर बैठता है, घोड़ी पर बैठता है। किस पर, घोड़ी पर। तो ये काजलियो गीत है मित्रों, भाभी के द्वारा दूल्हे को काजल लगाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है मित्रों। तो भाभी के द्वारा दूल्हे को काजल लगाया जाता है तो उस समय गाया जाने वाला गीत कौन सा हुआ, काजलियो गीत हुआ। कौन सा, काजलियो गीत। इसके बाद में क्या हुआ साहब, अब दूल्हा एकदम तैयार है, काजल कुजल गा के पाउडर पाउडर लगा के दूल्हा एकदम तैयार है। अब क्या होता है कि बनड़े को किस पे बिठाया जाता है, घोड़ी पर बिठाया जाता है, घोड़ी पर बिठाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो बछेरी। क्या कह सकते हो, बछेरी पर बिठाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि बनड़े को किस पे बिठाया जाता है, तो किस पे बिठाया जाता है, घोड़ी पर बिठाया जाता है, न कि घोड़ी पर बिठाया जाता है। अब कईयों की शादी नहीं हुई है तो उनको पता नहीं है कि घोड़ी घोड़ा किस पर बिठाया जाता है। तो आप ध्यान से देख लो कि जब दूल्हा होता है उसको किस पे बिठाया जाता है, घोड़ी पर बिठाया जाता है। किस पर, घोड़ी पर बिठाया जाता है मित्रों। किस पर, घोड़ी पर बिठाया जाता है। तो ये जो घोड़ी है मित्रों बारात की निकासी के समय गाया जाता है। जब बारात की क्या हो निकासी, बारात की निकासी के समय यह गीत गाया जाता है, यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, घोड़ी या बछेरी। बारात की निकासी के समय मित्रों यह गीत
गाया जाता है। और आजकल हमारे डीजे पर तो भी बहुत सारे ऐसा गाना चल रहा है कि पता नहीं उस पर माँ होती है वो भी डांस करती है, उसकी बहन भी डांस करती है। गाना कौन सा होता है? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। तो ऐसा गाना चल रहा है, हमारी संस्कृति का नाश होता जा रहा है मित्रों। कि घोड़ी बछेरी यानी बारात की निकासी के समय यह गीत गाया जाता है। प्राचीन समय में महिलाओं के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से घोड़ी गीत मित्रों गाया जाता था, लेकिन आजकल तो क्या है कि डीजे ले आते हैं, उस पर माँ भी नाच रही है, दादी भी नाच रही है, उसकी बहन भी नाच रही है, गाना भी चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी है। ऐसा हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है मित्रों। तो घोड़ी बछेरी यानी बारात की निकासी के समय यह गीत गाया जाता है। बनड़े को तैयार कर लिया, उसकी निकासी कर ली। अब क्या होता है मित्रों, निकासी करने के बाद अब हम चलते हैं वधू पक्ष के घर पर। कहाँ चलते हैं? बारात को लेकर चलते हैं, साथ में योद्धाओं जो हमारा जो योद्धा होते हैं, सैनिक के जो सैनिक होते हैं उनको लेकर हम चलते हैं वधू पक्ष के घर। कहाँ चलते हैं? वधू पक्ष के घर चलते हैं। अब यहाँ तक तो सब मामला कहाँ तक था? वर पक्ष की ओर था। और अब जो आगे आपके सामने मामला आने वाला है मित्रों, वह आने वाला है वधू पक्ष की ओर से। वधू पक्ष की ओर सबसे पहले हम अगर बात करें तो बीरो गीत होता है मित्रों। कौन सा गीत है? बीरो गीत। बीरो गीत मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसे आप भात कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भात कह सकते हो। यानी मामा के द्वारा मायरा या भात भरते समय गाया जाता है। तो भात भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है मित्रों? बीरो गीत गाया जाता है। कि बीरो भात भरने आवे गोए, बीरो भात भरने आवे गो। इस तरह से हमारी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो बीरो गीत मामा के मायरा या भात भरते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बीरो गीत है। कौन सा? बीरो गीत है मित्रों। इसे आप मायरा या भात भी कह सकते हो। देखिए इसके बाद एक और क्या होता है कि फलसड़ो। कौन सा गीत होता है मित्रों? फलसड़ो। और फलसड़ो के होती। तो फलसड़ो क्या होता है मित्रों? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फलसड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों स्वागत गीत। कौन सा गीत होता है? स्वागत गीत होता है मित्रों। तो फलसड़ो क्या है? फलसड़ो का अर्थ क्या है? स्वागत गीत। यानी विवाह में आने वाले अतिथियों का क्या हुआ? विवाह में आने वाले अतिथियों का दरवाजे पर स्वागत करते समय गाया जाता है। तो क्या हुआ? फलस्वरूप बीरो गीत तो गाया जाता है कि मामा के या मामा के द्वारा जो मायरा या भात भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बीरो गीत गाया जाता है। बहन को एक चुनरी उड़ाई जाती है। तो फलसड़ो गीत है मित्रों। फलसड़ो, ध्यान रखें, फलसो जानोगे? फलसड़ो जो गीत है मित्रों, इनका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? स्वागत गीत हुआ। कौन सा गीत हुआ? स्वागत गीत हुआ मित्रों। तो विवाह में आने वाले अतिथियों का यानी हमारे विवाह की शादी के अंदर जो मेहमान आते हैं उनका स्वागत करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ो गीत गाया जाता है। तो आप ध्यान में रखें कि विवाह में आने वाले अतिथियों का दरवाजे पर स्वागत करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है मित्रों? फलसड़ो गीत गाया जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि फलसड़ो गीत कब गाया जाता है? तो यह गीत विवाह में आने वाले अतिथियों का दरवाजे पर स्वागत करते समय मित्रों यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? फलसड़ो गीत गाया जाता है। इसके बाद मित्रों क्या होता है कि सीटने मैंने आपको बता दिया कि सीटने क्या होता है? एक गाली गीत होता है।
छींटने क्या होता है मित्रों? एक गाली गीत। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक विवाह के गीत है मित्रों। छींटने क्या है? इसे गाली गीत भी कहा जाता है, इसे गाली गीत भी कहा जाता है, गाली गीत भी कहा जाता है, आपसे 4 ऑप्शन दे सकता है कि निम्नलिखित में से गाली गीत किसे कहा जाता है? तो छींटने, भात और आपको और भी दे सकते हैं जैसे तोरणियों, झिलमिले। तो आपको क्या करना है? छींटने। तो छींटने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसे गाली गीत भी कहा जाता है, यानी महिलाओं के द्वारा संबंधियों को क्या कहा जाता है? यानी गाली काटी जाती है मित्रों। पूरे व्यवहार के साथ अच्छे तरीके से आनंद के साथ उनको गाली निकाली जाती है इस गीत के माध्यम से। तो गीत कौन सा हुआ? छींटने गीत हुआ। कौन सा गीत हुआ? छींटने गीत हुआ। अब साहब बारी आती है किसकी? तोरण मारने की। किसकी बारी आती है? तोरण मारने की। तो आप टेंशन करने वाली बात नहीं है। अगर आपने राजस्थान पुलिस का पेपर क्लियर कर लिया और आपकी नौकरी लगी तो आप भी एक दिन क्या मारोगे? तोरण मारोगे। क्या मारोगे? तोरण जरूर मारोगे मित्रों। तो आप तैयारी करते रहें अगर आपको तोरण मारना है तो अब चलते हैं हम दूल्हे को लेकर कहां पर? तोरण मारने की रस्म पर। ध्यान में रखना, तोरण मारने की रस्म पर गाए जाने वाले गीत। तोरण मारने की रस्म पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं? तो तोरण मारने की रस्म, इसका शाब्दिक अर्थ, तोरण मारने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? विजय का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? विजय का प्रतीक होता है। विजय का प्रतीक होता है। तोरण मारने का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विजय का प्रतीक हुआ। क्या हुआ? विजय का प्रतीक हुआ मित्रों। तो तोरण मारने की जो रस्म पर कौन कौन से गीत गाया जाता है? तो हम देखते हैं सबसे पहले महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तोरणिया गीत गाया जाता है। ओके, तोरणियों क्या कहते हैं? तोरणियों। इसी के साथ इसी रस्म पर झिलमिल, कौन सा गीत है? झिलमिल। इसी के बाद क्या, कौन सा गीत गाया जाता है? कामण। कौन सा? कामण गीत। तो ये गीत मित्रों निम्नलिखित में से कौन से गीत है तोरण मारने की रस्म पर गाए जाते हैं? तो कौन सा गीत गाए जाते हैं? तोरणियों, झिलमिल, कामण। तोरणियों, झिलमिल, कामण। कामण, झिलमिल, तोरणियों। ये गीत कब गाया जाता है? तोरण मारने की रस्म पर गाए जाते हैं। और तोरण मारने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजय का प्रतीक होता है। अब ये तोरणियों क्यों है? तोरणियों वो है जैसे वधू पक्ष वाले घर पर क्या होता है? जैसे वधू का पक्ष वाला जो है, वधू पक्ष वाला घर, वहां पर क्या है कि दरवाजे पर इस तरह से एक मंगल चिन्ह होता है। क्या होता है? मंगल चिन्ह, जिन्हें वधू पक्ष के दरवाजे पर इन्हें लगाया जाता है। ये वहां पर क्या होता है कि इस पर 7 ऐसी चिड़िया बनी हुई होती है। 7 चिड़िया बनी हुई होती है। और दूल्हे के द्वारा क्या होता है कि मित्रों एक छड़ी के द्वारा उस चिड़ी को, ये ऊपर वाली चिड़ी है, उसको लगाया जाता है उस चिड़ी को। तो उसे कहते हैं क्या? तोरण मारना। क्या कहते हैं? तोरण मारना कहा जाता है। तो अगर आपने राजस्थान पुलिस का पेपर फाइट कर लिया और आपकी नौकरी लगे तो जल्द ही आप यहाँ पर इस तोरण को मारने वाले हो, यानी इस चिड़ी को आप हटाने वाले हो। मेरा ये आपसे वादा है। तो क्या हुआ? तोरणिया, झिलमिल, कामण। तोरण मारने की रस्म पर निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? मित्रों तोरणियों, झिलमिल, कामण, ये गीत कब गाए जाते हैं? तोरण मारने की रस्म पर गाए जाते हैं। अब सब तोरण मार लिया और इसके बाद हम चलते हैं फेरों पर। किस पर चलते हैं? फेरों पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? फेरों पर चलते हैं। फेरों के समय गाए जाने वाले गीत।
फेरों के समय गाए जाने वाले गीत, या फिर भंवर पड़ते समय, भंवर पड़ते पानी बुलबुला पड़े। फेरों के समय या फिर भंवर पड़ते समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं मित्रों? सबसे पहले बना बनी को फेरों पर लाया जाता है। किस पर लाया जाता है? फेरा करने के लिए वहां दोनों को बुलाया जाता है। एक पास है बना बैठा हुआ था, एक पास है बनी बैठी हुई होती है, यानी एक पास दूल्हा एक पास है दुल्हन, दोनों बैठे हुए होते हैं, मौज में अपनी मगर मस्ती में दोनों आनंद ले रहे होते हैं। तो फेरों के समय या भंवर पड़ते समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि हथलेओ गीत। कौन सा गीत है? हथलेओ गीत। चावरी गीत, सेवरडो गीत। कौन सा गीत है? सेवरडो गीत। तो यह गीत मित्रों किससे संबंधित है? फेरों के समय गाए जाने वाले गीत हैं। हथलेओ, चावरी, सेवरडो। यानी जब दूल्हा आता है तो 2 सेहरा बांध कर आता है। कितना? 2 सेहरा बांध कर आता है, उसमें एक सेहरा निकाल कर दुल्हन को बांध दिया जाता है। तो हथलेओ क्या होता है कि सीधी सी बात है कि जब बना और बनी को दोनों को फेरों पर बिठाया जाता है तो उन दोनों का हाथ में हाथ डालकर और ऊपर से कपड़ा डाल दिया जाता है। तो उस हाथ से हाथ मिलाकर उनको एक बिठाया जाता है वहां पर फेरों के समय, और उन बीच में एक लड्डू, वो जिसे आप पिंडिया बोल सकते हो, वो दिया जाता है मेहंदी का। और इसमें जो कुचरनी जो करने वाले वो कुचरनी करेंगे, खूब सारी कुचरनी करते रहते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं के दोनों बना और बनी को दोनों को एक पिंडिया दिया जाता है हाथों के बीच, और दोनों हाथों ऐसा उसको पकड़ा दिया जाता है और उस पर एक कपड़ा डाल दिया जाता है। और कुचरनी करने वाले तो बेचारे ऐसी कुचरनी कर लेते हैं क्योंकि उनके काम ऐसा होता है। तो ये होता है फेरों के समय, भंवर पड़ते समय, यानी हथलेओ, चावरी, सेवड़ो। हथलेओ क्या होता है? यानी हाथ में हाथ डाल देते हुए क्या होता है? हाथ में हाथ डालना, हाथ डालना और बीच में एक लड्डू दे देना। तो क्या उसे क्या कहते हैं? हथलेओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हथलेओ कहा जाता है। चावरी और सेवड़ो, ये गीत मित्रों फेरों के समय यानी भंवर पड़ते समय ये गीत गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी गीत विवाह के गीतों से क्या है? संबंधित गीत है मित्रों। अब आगे चलते हैं। साहब फेरों का समय हो गया। फेरों पर हमने फेरों के समय क्या हुआ? जो ये गीत हो गया हथलेओ, चावरी और सेवड़ा। इससे पहले क्या होता है कि एक और गीत है मित्रों, मैं आपको बताना भूल गया कि जला गीत है मित्रों। कौन सा गीत है? जला गीत। जला गीत क्या होता है कि जो वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा जब बारात आई हुई हो और वहां पर महिलाओं के द्वारा वहां पर बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं, यानी वधू पक्ष की ओर से महिलाएं कहां जाती हैं? वधू पक्ष की ओर दूल्हा के बारात डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। और दूल्हे का डेरा कौन सा होता है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये दूल्हे का क्या होता है? डेरा होता है। लगभग यही डेरा बनाया जाता है दूल्हे का। कौन सा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो जला वधू पक्ष की ओर से दूल्हे के बारात का डेरा देखने के इसमें जो महिलाएं जाती है तो उसमें कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। और डेरा आपको मैंने बता दिया कौन सा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये उसका पहला बरातियों क्या होता है? तो डेरा होता है। इसके बाद मित्रों हम आते हैं कि जब महिला की विदाई होती है, यानी सीख देते समय, क्या देते समय? सीख देते समय या दुल्हन की विदाई करते समय, या दुल्हन की विदाई करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं?
तो सीख देते समय, दुल्हन की विदाई करते समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं मित्रों, आइए देखते हैं हम। तो इसमें कोयल बाई, कोयल बाई और सिकड़ली, सिकड़ली, ओलियों, ओलियों गीत और मोरियो गीत, मोरियो गीत, यानी यह गीत सीख देते समय या दुल्हन की विदाई करते समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं मित्रों, कोयल बाई, सिकड़ली, ओलियों और मोरियो। ये गीत कब गाए जाते हैं, सीख देते समय यानी दुल्हन की विदाई करते समय गाए जाते हैं। यहाँ पर सीख दी जाती है। कुछ महिलाओं के द्वारा कहा जाता है कि देखिए भाई तन टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तने सारो कुछ दे दियो का तो न्यारो होना है तो तू चापन हो जाए, लेकिन तने न्यारो तने सामान सारो कुछ दे दियो है, यानी हर के बेलन है, चप्पलो है और सब कुछ सामान दे दियो तने, कोई तने टेंशन लेने की तो कई दुनिया सी दे दियो। तो सिकड़ली ये गीत मित्रों कोयल बाई गीत है, ओलियो गीत है, मोरियो गीत है, हमारी संस्कृति हमें देखने को मिलते हैं और जो सीख देते समय दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। अब क्या होता है, समय इसकी विदाई होगी, दुल्हन की विदाई करते हैं, अब वापस आते हैं वधू वर पक्ष के घर आते हैं मित्रों, वहां पर राती जगह लगाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, राती जगह लगाया जाता है, राती जगह लगाया जाता है मित्रों। और राती जगह का पहला गीत कौन सा होता है, राती जगह का पहला गीत कौन सा होता है, विनायक होता है। कौन सा होता है, विनायक होता है। यानी राती जगह का पहला गीत कौन सा हुआ, विनायक हुआ। और राती जगह का अंतिम गीत कौन सा हुआ, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है मित्रों। राती जगह का अंतिम गीत, राती जगह का अंतिम गीत कौन सा हुआ, कुकड़ी। कौन सा गीत हुआ, कुकड़ी गीत हुआ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि राती जगह का अंतिम गीत कौन सा हुआ, कुकड़ी हुआ, और पहला गीत कौन सा हुआ, विनायक हुआ। तो यह है सब विवाह के गीत हैं मित्रों, यानी सीख देते समय या दुल्हन की विदाई करते समय निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं, कोयल बाई, सिकड़ली, ओलियो, मोरियो गीत गाया जाता है। एक बार पुनः, कोयल बाई, सिकड़ली, ओलियो और मोरियो। राती जगह का पहला गीत कौन सा होता है, विनायक होता है। कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले हम विनायक जी महाराज को याद करते हैं, तो बोले गणेश जी महाराज की जय हो। और अंतिम कौन सा होता है, कुकड़ी गीत होता है। कौन सा होता है, कुकड़ी। तो राती जगह का अंतिम गीत कौन सा हुआ, कुकड़ी गीत हुआ। तो आज हमने पढ़ा है मित्रों कौन सा, विवाह के संगीत गीत पढ़े हैं मित्रों। तो जो प्राचीन समय में गीत जो गाने की कला थी वो एक अलग थी, पहचान थी उनकी, महिलाओं की मंडली होती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उन गीतों को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है मित्रों। तो हमने देखा है कि विवाह के सबसे पहले जो गीत गाया जाता है मित्रों कौन सा, विनायक गीत गाया जाता है। सबसे पहले कौन सा गीत गाया जाता है, विनायक गीत गाया जाता है। सबसे पहले जो विवाह का प्रथम गीत इसे आप कह सकते हो मित्रों। इसके बाद में क्या होता है कि बान बिठाया जाता है, बनड़े या बनड़ी का क्या बिठाया जाता है, बान बिठाया जाता है मित्रों। उस पर कौन कौन से गीत गाया जाता है, हल्दी, हल्दी। और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, कांकड़ डोरा गीत, कांकड़ डोरा गीत यानी हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, पिट्ठी, पिट्ठी भी गाया जाता है मित्रों। तो तेल बान का गीत, तेल बान का, तेल बान का गीत, यह गीत बान बैठने की रस्म पर गाया जाता है। कब है, बान बैठने की रस्म पर गाया जाता है। और यह अगर अन्यथा हम बात करें तो जब दूल्हा दुल्हन को स्नान करते समय, जब दूल्हा व दुल्हन को स्नान कराते समय कौन से गीत गाए जाते हैं, हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, पिट्ठी, तेल बान का गीत गाया जाता है। या फिर बान बिठाने के रस्म पर गीत गाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हल्दी, कांकड़ डोरा गीत, पिट्ठी, तेल बान का गीत ये कब गाया जाता है, यह बान बिठाने के रस्म पर गाया जाता है मित्रों। और दूल्हा दुल्हन को जब स्नान कराते हैं तो उसमें भी ये गीत गाया जाता है। जब दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है, पाउडर क्रीम लगाकर तब आती है
किसकी बारी? मदीर की बारी आती है मित्रों। किसकी बारी आती है? मदीर की बारी आती है। मदीर क्या होता है मैंने आपको बताया है। मदीर क्या होता है मित्रों? मदीर यानी बहनोई के द्वारा, किसके द्वारा? बहनोई के द्वारा, यानी वो होता है वर होता है यानी दूल्हा होता है जिसको मोड़ पहनाने का कार्य किया जाता है। किसका? मोड़ पहनाने का कार्य किया जाता है। तो मोड़ क्या है? मदीर। मोड़ प्रादेश में कौन सा गीत गाया जाता है मित्रों? मदीर गीते गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? मदीर गीते गाया जाता है। इसके बाद में मोड़ जब बांध लिया, सांपा जब बांध लिया, इसके बाद में कौन आती है? भाभी आती है। भाभी क्या लेकर आती है? काजलियो, क्रीम, टूप, फेन जो है होते हैं ना, क्रीम वगैरह लेकर आती है। तो यहाँ पर काजलियो गीते भाभी के द्वारा गाया जाता है। जब जैसे दूल्हे को काजल लगाते समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा? काजलियो। अब सब काजल कुजल गा लगे, बना सो तैयार हो रही है। अब क्या आ गई? घोड़ी आ गई। क्या आ गई? घोड़ी या बछेरी। ये गीत कब गाया जाता है? जब बारात की निकासी की जाती है। बारात की निकासी की जाती है उसमें कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी या बछेरी गीत गाया जाता है। यहाँ तक मामला है वधु पक्ष की और वर पक्ष की ओर। अब हम आगे चलते हैं। कौन से काम पर चलते हैं? वधु पक्ष की घर की ओर चलते हैं। तो वहां सबसे पहले जो बीरा गीत गाया जाता है, यानी वहां पर जो भात भूत लिया जाता है उसमें बीरो गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? बीरा गीत गाया जाता है। एक आपको मैंने बताया फलसड़ो गीत। कौन सा गीत बताया था? फलसड़ो गीत मित्रों आपको बताया था। जो फलसड़ो गीत क्या होता है कि विवाह के अवसर पर जो अतिथि आते हैं उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर यह गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ो गीत। तो मित्रों देखिए फलसड़ो गीत क्या होता है। फलसड़ो गीत मित्रों ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। जब अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए यह गीत मित्रों गाया जाता है। इसके बाद मित्रों आगे चलते हैं हम। सीटने तो आपको मैंने बता दिया, सीटने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। देखिए सीटने की हम बात करें तो ये गाली गीत होता है। क्या होता है? ये गाली गीत होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीटने क्या है, कि जो होती है इसमें क्या होता है? वधु लाडू लेने जाती है, वधु टमाटर लेने जाती है, बनड़ी तेल लेने जाती है, बनड़ी सब्जी लाने जाती है। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता परीक्षा के अंदर। तो सीटने क्या होता है मित्रों? सीटने एक गाली गीत होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बनड़े को दूल्हे को लाया जाता है तोरण पर। थर थर काम क्या हो रहा? तोरण मारने की रस्म पर, तोरण मारने की रस्म पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो तोरण मारने की रस्म पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? और तोरण मारने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजय का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है मित्रों? विजय का प्रतीक होता है। तो तोरण मारने पर निम्नलिखित में से कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो तोरणियों गीत है, झिलमिल गीत है, झिलमिल गीत क्या होता है? जो आरती की जाती है दूल्हे की। क्या की जाती है? आरती की जाती है दूल्हे की। और इसके बाद में कौन सा? कामण गीत गाया जाता है। वहां पर महिलाओं को क्या होता है कि जो दूल्हा होता है उसको जादू टोने से बचाने के लिए वहां पर कामण गीत गाया जाता है। तो जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है मित्रों। तो ये सब क्या हुआ? कौन से गीत? तोरण मारने की रस्म पर ये निम्नलिखित में से गीत ये गाए जाते हैं। कौन से? तोरणियों, झिलमिल गीत, कामण गीत। तोरणियों, झिलमिल गीत और कामण गीत कब गाए जाते हैं? तोरण मारने की रस्म पर गाए जाते हैं मित्रों। इसके बाद में तोरण मारने के बाद बनड़े को लाया जाता है फेरों पर। कहाँ लाया जाता है? फेरों पर लाया जाता है मित्रों। फेरों के समय गाए जाने वाले गीत। फेरों के समय हथलेवो गीत गाया जाता है, यानी एक दूसरे का हाथ
अन्यथा क्या करता है, हाथ में हाथ डालकर ऐसे आगे कपड़ा डाल दिया जाता है, उसमें एक पिंडा रख दिया जाता है, ऐसा लगे रहते हैं हथेलियों। और इसके बाद में क्या होता है, चांवरी और शेवड़। ये गीत कब गाया जाता है, फेरों के समय गाया जाता है। और सीख देते समय मैंने आपको बताया है कौन से गीत गाए जाते हैं। सीख देते समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, यानी ओलियो गीते, मोरियो गीत, कोयल बाई, और शिकड़ली। ये गीत कब गाया जाता है, सीख देते समय, यानी बेटी की जब विदाई होती है तो उसमें कौन सा गीत गाया जाता है मित्रों, सीख देते समय ये ओलियम, मोरिया, कोयल बाई, ये शिकड़ली गीत मित्रों गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, ओलियम, मोरियो, कोयल बाई और शिकड़ली। ये गीत कब गाया जाता है, सीख देते समय गाए जाते हैं मित्रों। तो ये सभी आज मैंने आपको पढ़ाए हैं विवाह के संबंधित गीत है, विवाह से रिलेटेड मित्रों सभी ये गीत आपको मैंने पढ़ाए हैं। लगता है कि आज आपको ये गीत सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, हम नेक्स्ट मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक जय हिंद साथियों, नमस्कार।